तुझे स्टार्ट हुआ। लव यू। ठीक है राजा साहब। कि तू मेरे जाल में फंस गया। पेंटिंग, आर्किटेक्चर, इनके जरिए हिप्नोटाइज चोरी है, उसी को टारगेट कर। तेरा यहां से निकलना नामुमकिन है, तो क्या कर लेगा? तो नमस्कार दोस्तों, द राजा साहब ट्रेलर 2 आ चुका है और दोस्तों प्रभास की हॉरर फिल्म का सेकेंड ट्रेलर रिलीज हो गया है। जानते हैं दोस्तों वीएफएक्स, डबिंग, स्टोरी और जोकर लुक के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। क्या यह आदि पुरुष 2.0 साबित होगी या नहीं, ये फिल्म तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों द राजा साहब ट्रेलर 2 रिव्यू का फर्स्ट इंप्रेशन जान लेते हैं। द राजा साहब ट्रेलर 2 रिव्यू की बात करें तो दूसरे ट्रेलर प्रभास की इस हॉरर फिल्म के लिए रिलीज हो चुका है। पहले ट्रेलर में जहां फोर्स कॉमेडी ज्यादा थी, वही दूसरे ट्रेलर में सीरियस टोन सेटअप किया गया है, लेकिन इतना सीरियस हो गया है कि लास्ट में प्रभास को जोकर ही बना दिया है। तो दोस्तों दूसरी बात करते हैं डबिंग में बदलाव। तो राजा साहब ट्रेलर में सबसे बड़ा बदलाव डबिंग का है। पहले ट्रेलर में प्रभास ने खुद की डबिंग की थी, लेकिन इस वाले ट्रेलर में निनाद काळे जी ने डबिंग की है। यह शरद केळकर की आवाज नहीं है दोस्तों वीएफएक्स की समस्या के बारे में बात करें तो द राजा साहब के ट्रेलर 2 में वीएफएक्स डिपार्टमेंट का हाल अभी भी 50-50 है। बहुत सारे शॉट्स में वीएफएक्स हेवीली इन्वॉल्व है, काफी आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं। कोई भी नोटिस करेगा कि इट्स अ वेरी वीएफएक्स पुअर। और क्रोकोडाइल फाइट सीन्स, उल्टा फुल्टा मल या अजीबोगरीब बड़े से मॉन्स्टर, इन सब का आइडिया बहुत ही अच्छा है, बट प्रेजेंटेशन सच में बचकाना लगता है दोस्तों आप बात करते हैं ट्रेलर में क्या क्या दिखाया गया है। हॉरर थीम के साथ चिपके रहने की कोशिश, कॉमेडी डालने का फॉर्मूला डायलॉग्स पर छोड़ दिया। संजय दत्त के कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस किया है। प्रभास का फैमिली एंगल भी दिखाया गया है, हिप्नोटिज्म वाला एंगल भी है। बोमन ईरानी के कैरेक्टर का ग्लिम्स भी दिखाया गया है दोस्तों। इसमें बाहुबली वाला टच भी मिलेगा। काली माँ से जुड़ा स्पिरिचुअल एंगल भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप बात करते हैं राजा साहब ट्रेलर 2 का क्या बहुत ही ज्यादा रिवील कर दिया गया इस ट्रेलर में, तो आइए जानते। मैं ये चिंता जाहिर कर रहा हूं कि इतना सब ट्रेलर में दिखाया गया है, तो आप थिएटर में क्या देखने को मिला है या क्या बचा है देखने के लिए। फाइट सीन्स, हॉरर, सीक्रेट, संजय दत्त, मिस्ट्री ऑलमोस्ट बताया गया है। फर्स्ट ट्रेलर में ज्यादातर प्रभास के कैरेक्टर को दिखाया गया है, बट इस वाले ट्रेलर में संजय दत्त के कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस किया गया है। साथ में प्रभास का एक फैमिली एंगल दिखने की कोशिश की गई है। दोस्तों प्रभास का जोकर लुक रिवील हो चुका है और अरशद वारसी का स्टेटमेंट भी सही लगने लगा है। तो चलिए बात करते हैं द राजा साहब ट्रेलर में सबसे ज्यादा बात प्रभास के सेम टू सेम जोकर मेकअप की हो रही है, जिसके साथ ट्रेलर को खत्म किया गया है। माने डायरेक्टर को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इसी सीन्स पर है। अरशद वारसी की बात सच हो गई, तुरंत यह चीज दिमाग में क्लिक करती है, बट क्या पता चलता है कि अरशद वारसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही इस सीन्स को ट्रेलर में दिखाया गया हो। ऑडियंस की प्रतिक्रिया इस सीन्स की वजह से ऑडियंस बैठेगी दोस्तों। तो चलिए जानते हैं, फैंस बोलेंगे प्रभास में हिम्मत है कि वो जोकर बन सकते हैं। नेचुरल ऑडियंस बोलेगी दोस्तों कि इतनी हिम्मत की जोकर बना दिया। और वाइब तो है प्रभास एज जोकर, चाहे जैसे भी लग रहे हो, बट वो जो करेंगे इस लुक में शायद वो जोकर नहीं, पेनीवाइज के जैसा डरावना, भयानक और आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है दोस्तों। तो आप बात करेंगे हिंदी डबिंग के बारे में। जो ट्रेलर की हिंदी डबिंग है वो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, किसने की है, या शरद केळकर जी ने की है या किसी और ने की है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं हिंदी डबिंग के बारे में इस ट्रेलर के। द राजा साहब ट्रेलर की हिंदी डबिंग की बात करें तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगी। शरद केळकर कर रहे हैं या नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन बाहुबली जैसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो डायलॉग्स भी लिखे गए हैं वो ओरिजिनल हिंदी नहीं डबिंग जैसे लग रहे हैं। कॉमेडी, हॉरर, रोमांस, सारे इमोशन मिसिंग है दोस्तों। कई ये लोग हिंदी बेल्ट को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं। राजा मौली जैसे बिग डायरेक्टर अपनी 1000 करोड़ की बजट की फिल्म को प्रमोट करते हुए जो नॉर्थ बेल्ट में आशीष चंचली नहीं है उसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदी ऑडियंस किसी भी फिल्म की किस्मत बदल सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्टर मारुति का प्री रिलीज इवेंट में रोना। जब भी कोई डायरेक्टर अपनी मूवी के प्री रिलीज इवेंट में रोता है मुझे तो डर लगने लगता है। एंड प्रभास के साथ तो ऐसा 2 बार हो चुका है। आदि पुरुष के वक्त ओम राउत ने ऐसा बचकाना कांड काम किया था एंड मूवी का रिजल्ट आप सबको पता है दोस्तों क्या हो गया था।
अब मारुति ने भी प्री रिलीज इवेंट में आंसू बहा दिए हैं एंड मुझे रिजल्ट अब रिपीट होने हुए लगता है। अब बात करते हैं द राजा साहब मूवी की बजट और वीएफएक्स क्वालिटी के बारे में। द राजा साहब में यह बात प्रभास फैंस को मान लेनी चाहिए कि कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि फिल्म का वीएफएक्स सच में 400 करोड़ बजट जैसा है। यह जस्टिस भी नहीं करता है। आदि पुरुष 2.0 कुछ लोगों ने तो बोलना शुरू भी कर दिया है और वो टोटली गलत भी नहीं है क्योंकि इन स्पेशल इफेक्ट में कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो दोस्तों क्या गेम चेंजर बन सकती है यह फिल्म द राजा साहब? क्या अनुसार पूरा गेम बदल जाएगा? भूल भुलैया फॉर्मूला राजा साहब को क्रॉसओवर भूल भुलैया से हो जाए? दिमाग से चलने वाला भूत की वीएफएक्स सीजीआई से ज्यादा डरावना और इंटरेस्टिंग होता है। सेम टू सेम मंजुलिका जैसे कुछ तो फॉर्मूला जरूर आएगा जब प्रभास का ये एक्चुअल राजा साहब वाला ट्रांसफॉर्मेशन संजय दत्त के सामने खड़ा हो जाएगा। दोस्तों मेरी जनता स्टोरी में दम होना चाहिए। राजा साहब की कहानी में अगर दम हुआ तो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि वीएफएक्स कैसा है, स्पेशल इफेक्ट बच्चों वाले हैं या फिर भी प्लास्टिक है, नकली है या लग रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बसड़ हो जाए। एक तगड़ा वाला सस्पेंस, दिमाग हिलाने वाला क्लाइमेक्स और विलन का भी बाप निकलने वाला राजा साहब का ओल्ड स्टाइल कैरेक्टर ये फिल्म का पूरा गेम बदल सकता है। तो दोस्तों द राजा साहब ट्रेलर 2 रिव्यू का एक्स फैक्टर क्या होगा? द राजा साहब ट्रेलर 2 रिव्यू में कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि राजा साहब में कुछ तो ऐसा है जिसको थिएटर के लिए बचा के रखा है। शायद काली मां से जुड़ा स्पिरिचुअल एंगल फिल्म का एक्स फैक्टर होगा। पहले ट्रेलर के बाद 70% होपफुल था, 30% डाउट था कि अब उठ के चलेगी या नहीं। दूसरे ट्रेलर के बाद यह सिनेरियो 50-50 हो गया है। दोस्तों मूवी है प्रभास की जिसमें भले ही कितनी भी गलतियां हो, वीएफएक्स इधर का उधर हो जाए, लेकिन 100 करोड़ तो ऐसे ही कमा जाती है प्रभास की मूवी। एंड दिस टाइम प्रभास की यह शायद पहली हॉरर ओरिएंटेड मूवी है तो लोगों ने चांस तो बनता है देने के लिए। मेरी जनता अब बात करते हैं नॉर्थ बेल्ट में हाइप कम होने की वजह। द राजा साहब ट्रेलर 2 की चिंता की बात यह है कि प्रभास होने के बाद भी नॉर्थ बेल्ट में फिल्म का हाइप बहुत ही लो चल रहा है। ऐसे में फिल्म के कंटेंट को 200 गुना अच्छा होना पड़ेगा वरना बाहुबली छोड़ो प्रभास के आदि पुरुष जितना कलेक्शन भी नहीं होगा। तो मेरे एक ऑफिशियल की जनता सबसे बड़ा क्लैश 9 जनवरी को होने वाला है। द राजा साहब फिल्म के अनुसार कंपटीशन थालापति विजय की फिल्म लास्ट फिल्म जनगणमन से होगा जो 9 जनवरी को आ रही है। दोनों एक साथ क्लैश और कलेश दोनों करेंगे। टाइम था जब 5 दिसंबर को चावा का क्लैश राजा साहब से होने वाला था और हर कोई आदित्य धर रणवीर सिंह से पीछे हटने को बोल रहा था, बट फिर राजा साहब 1 महीने आगे बढ़ गई और अब जब प्रभास की फिल्म का टाइम आ चुका है, चावा 1 महीने बाद भी उसके पीछे पड़ चुका है। जनता पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं, इतना फ्री होके एक्ट करते हुए प्रभास को पहली बार मैंने देखा है। फिल्म के साथ एक्सपेरिमेंट करना कोई इनसीसी के ट्रेलर 2 से पुराना ट्रेलर काफी बढ़िया है। फिल्म का लेवल भी बदल गया है। हॉरर थीम में इंप्रूवमेंट बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। संजय दत्त के कैरेक्टर को अच्छा शोकेस किया है। जनता नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो वीएफएक्स क्वालिटी 400 करोड़ के बजट के हिसाब से बहुत ही बकवास है। हिंदी डबिंग की बात करें तो इमोशन मिसिंग है और इमोशन सिर्फ एक ही आदमी ला सकता था हिंदी डबिंग में, वो है शरद केड़कर जो बाहुबली के कैरेक्टर को प्रभास की वॉइस दी थी। स्टोरी का बहुत ही कुछ रिवील कर दिया है जो शायद ही आप कुछ देखने को मिल सकता है या नया भी कुछ देखने को मिलेगा थिएटर में। नॉर्थ बेल्ट में लो हाइप है क्योंकि फिल्म का ट्रेलर देख के हाइप कम होती जा रही है। आदि पुरुष 2.0 भी इस फिल्म को बोला जा रहा है। दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों इस फिल्म का? राजा साहब के पास खोने को कुछ नहीं है, बस बुलबुल है जैसे एक ट्विस्ट और यह फिल्म 60% काम कर जाएगी इतना तो पक्का है। या तो यह फिल्म डिजास्टर होगी या फिर गेम चेंजर या फिर मामूली तो नहीं होने वाली दोस्तों ये फिल्म। तो राजा साहब ट्रेलर 2 के रिव्यू के बाद कहा जा सकता है कि फिल्म में पोटेंशियल है लेकिन वीएफएक्स और डबिंग की प्रॉब्लम बरकरार है। प्रभास का जोकर लुक डिवाइन करेगा ऑडियंस को। अगर स्टोरी में दम है तो वीएफएक्स इग्नोर किया जा सकता है वरना यह आदि पुरुष जैसी डिजास्टर बन सकती है। दोस्तों हम सबको थिएटर में फाइनल रिजल्ट 9 जनवरी को पता चलेगा जब ये फिल्म थालापति विजय की फिल्म के साथ क्लैश करेगी। तो दोस्तों आपको ये फिल्म का ट्रेलर का रिव्यू कैसे लगा मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और आने वाली सभी बड़ी अपडेट्स इस फिल्म के मूवी रिव्यू के अपडेट्स के लिए सबसे पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी प्यार से जुड़े में, तब तक के लिए राम राम।